अध्याय 401 मौत को दावत देना। लू किंग ने गुप्त क्षेत्र के बाहर घात लगाकर किए जाने वाले हमले की कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने लापरवाही से हाथ हिलाकर आने वाले हमलों को हवा में धूल की तरह बिखेर दिया। उसकी नजर चारों ओर के वातावरण पर घूम गई। अच्छा नहीं, इस व्यक्ति की साधना हमसे कहीं अधिक उन्नत है, जल्दी भागो। घाटी में छिपे हुए कुछ दिव्य स्तर के साधक जो घात लगाकर बैठे थे, दहशत से कांप उठे। उन्होंने स्थिति का लाभ उठाने की योजना बनाई थी, ये सोचकर कि गुप्त क्षेत्र में दूसरों के कमजोर पड़ने का इंतजार करके वे फायदा उठा सकते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इतनी भयानक उपस्थिति को उकसा देंगे। एक ही झटके में इस भूत मुखौटे वाले व्यक्ति ने उनकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई आक्रमण योजना को सहजता से विफल कर दिया। वह स्पष्ट रूप से दिव्य लोक से ऊपर का एक शक्तिशाली साधक था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे वे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। क्या आपको लगता है कि आप भाग सकते हैं? भागने की बेताब कोशिश में इधर उधर भागते लोगों को देखकर लू किंग की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। कलाई की एक झटके से तलवार की ऊर्जा की कई लपटें हवा में फैल गईं और भागते हुए हमलावरों की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। नहीं, मुझे बख्श दो। लेकिन लू किंग की तलवार की ऊर्जा की शक्ति भयावह थी। उसकी साधना शक्ति के बल पर एक साधारण हमला भी उसकी आध्यात्मिक चेतना के शिकंजे में आ जाता था। पल भर में ही तलवार की ऊर्जा उन तक पहुंच गई, उनके शरीर को चीरते हुए उनकी जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया, इससे पहले कि वे दया की भीख मांग पाते। हमलावरों को आसानी से मार गिराने के बाद लू किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह पास ही स्थित एक छोटी गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के बाहर की मुहर अभी भी बरकरार थी, जिससे ये साबित होता था कि गुप्त क्षेत्र में पहले प्रवेश कर चुके दिव्य क्षेत्र के साधकों ने इस जगह पर ध्यान नहीं दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति पहली नजर में ही इस रहस्यमयी दुनिया के प्रवेश द्वार को देखकर मोहित हो जाता। भला पास में मौजूद एक साधारण सी दिखने वाली गुफा पर भला कौन ध्यान देगा? इसके अलावा लू किंग ने गुफा के प्रवेश द्वार पर जो तंत्र स्थापित किया था, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत दर्जे के साधक पहचान सकें। तंत्र को हटाने और अंदर बंद कैदियों पर लगे आत्मा सील करने के प्रतिबंधों को हटाने के बाद लू किंग बिना रुके वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद गुफा से विस्मय भरी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं, क्योंकि जागृत पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के कैदियों को पता चल गया था कि क्या हुआ था। घाटी को छोड़कर लू किंग तुरंत ज्यूली गांव नहीं लौटा। इसके बजाय उसने अपनी सुनहरी उड़ने वाली नाव को 1 लाख पहाड़ों में और गहराई तक ले जाकर विपरीत दिशा में यात्रा शुरू की। जब वह पूरी तरह से पहाड़ों से बाहर निकल आया, तभी वह नीचे उतरा, उड़ने वाली नाव को सुरक्षित जगह पर रखा और अपने माथे के एक्यू पॉइंट पर पवन तत्व ताबीज की शक्ति को सक्रिय किया। अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाकर वह हवा के एक झोंके में बदल गया और कैंप काउंटी की ओर घुमावदार यात्रा शुरू कर दी। आधे दिन बाद लू किंग चुपचाप और बिना किसी धूमधाम के ज्यूली गांव लौट आए। किंग लू जियाओलिंगजुन भाई। जब लू किंग ने पहाड़ की ढलान पर बने परिचित आंगन में कदम रखा तो उनका स्वागत खुशी और राहत के साथ हुआ। चेन लाओ दाफू, लिन झिरुई और अन्य लोग खड़े हो गए। उनके आने से उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। सभी को चिंतित करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लू किंग ने कहा, और उनके चेहरों पर अभी भी बनी हुई चिंता को देखा। कोई बात नहीं, जब तक आप सुरक्षित हैं, चेन लाओ दाफू ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लू शियालांगजुन, पहाड़ों में सब कैसा चल रहा है? लिन झिरुई ने उत्सुकता से पूछा। गुप्त लोक का प्रवेश द्वार अब स्थिर हो गया है और सुलभ है। कई शक्तिशाली साधक पहले ही प्रवेश कर चुके हैं और खजाने व अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लू किंग ने संक्षेप में बताया। बेशक उन्होंने जानबूझकर पूर्व दिव्य लोक के कई साधकों को पकड़ने या पंच तत्व कमल जैसे खजानों की खोज का जिक्र नहीं किया। फिर भी लिन झिरुई और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। इतने कम समय में ही पहाड़ इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए जमावड़ा स्थल बन गए थे। गुप्त क्षेत्र के स्थिर होने से उत्पन्न अशांति उनकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक फैल गई होगी। वेई शानहाई को विशेष रूप से राहत महसूस हुई कि उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाया। अकेला और बिना तैयारी के शायद वह जीवित नहीं बच पाता। गुरुजी, मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में जाने की योजना बना रहा हूँ, लू किंग ने घटनाओं का वर्णन करने के बाद कहा। बहुत खूब, अपनी साधना पर ध्यान दो, चेन लाओ दाफू ने समझदारी से जवाब दिया। श्याओ यान, अच्छे से रहना। भाई कुछ समय के लिए घर पर एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान तुम वेई फुरेन के घर श्याओ ली के साथ रहना, ठीक है? लू किंग ने अपनी छोटी बहन की ओर मुड़ते हुए कहा। ठीक है, लड़की ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। अब वह ऐसी बच्ची नहीं थी जो हर जुदाई पर रोती थी। वह समझती थी कि उसके भाई की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। साथ ही 1 लाख पहाड़ों में अब शक्तिशाली व्यक्तियों की भरमार है। कृपया अभी बाहर न निकलें, मेरे एकांतवास से बाहर आने तक प्रतीक्षा करें, लू किंग ने सबको चेतावनी देते हुए कहा। लू किंग के जाने पर लिन झिरुई और बाकी लोग दुविधा में पड़ गए। उन्हें लगा कि गुप्त क्षेत्र में उसे कोई अवसर अवश्य मिला होगा, लेकिन उन्होंने समझदारी से इस बारे में और जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता गुप्त क्षेत्र की स्थिति की थी। यदि अधिक शक्तिशाली साधक आ गए और संघर्ष बढ़ गया तो ज्यूली गांव बीच में फंस सकता था। घर पहुंचते ही लू किंग ने अपने निवास के चारों ओर बने सुरक्षा घेरे को सक्रिय कर दिया, जिससे उसका आंगन आगंतुकों के लिए बंद हो गया। पिछले कुछ दिनों में उसने यहाँ कुछ विशेष संरचनाएं भी बनाई थीं, ताकि वह ज़ेड रूपांतरण कक्ष में जाए बिना कम समय के एकांतवास के दौरान बिना किसी बाधा के साधना कर सके।
गांव वाले, जो अब उसकी आदतों से परिचित हो चुके थे, समझ गए थे कि उसके घर को घेरे हुए कोहरा एकांतवास की एक और अवधि का संकेत है। कोई भी उसे परेशान करने के लिए पास नहीं आया। लेकिन इस बार लू किंग ने गांव छोड़कर भागने का विकल्प नहीं चुना। दो रहस्यमय व्यक्तियों द्वारा संभावित रूप से उसका पीछा किए जाने की आशंका को देखते हुए उसने गांव की सुरक्षा में ही रहने का निर्णय लिया। आंगन में पालथी मारकर बैठे हुए लू किंग ने अपने संग्रहण कक्ष से एक गहरे काले रंग की जेड की बोतल निकाली। यान की जोशीली आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। उसकी निगाह बोतल पर पड़ी। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। इस बोतल में 5 तत्वों के तालाब का आध्यात्मिक तरल पदार्थ है ना? उसने पूछा। लू किंग ने सिर हिलाया। इस आध्यात्मिक द्रव में 5 तत्वों का सार समाहित है और यह मेरे लिए सर्वोत्तम औषधि है। यह मेरी साधना को बढ़ाने के लिए एकदम सही है। यान, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 तत्व कमल इतना शक्तिशाली था कि लू किंग इसे अपने वर्तमान स्तर पर परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन आध्यात्मिक तरल तत्काल अवशोषण के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। इसके साथ ही लू किंग ने जेड की बोतल का ढक्कन खोला। 5 तत्वों के सार से ओतप्रोत जीवन शक्ति की एक समृद्ध आभा तुरंत वातावरण में फैल गई। उसके शरीर के भीतर स्थित 5 तत्व लौ की बेचैनी से हिलने लगी और तरल के साथ प्रतिध्वनित होने लगी। लू किंग के शरीर और आत्मा में भी एक अनियंत्रित लालसा जागृत हुई। इस बार उसने अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश नहीं की। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से द्रव को नियंत्रित करते हुए उन्होंने पंचतत्व लौकी को अपने शरीर से मुक्त कर दिया। लौकी हवा में तैरने लगी। उसका मुख आध्यात्मिक द्रव की धारा को निगलने के लिए चौड़ा खुल गया। अध्याय 402 सभी आध्यात्मिक तरल का सेवन करने के बाद लू किंग ने पंचतत्व लौकी को अपने शरीर में वापस ले लिया। फिर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और 5 तत्व लौकी को सक्रिय किया ताकि उसके अंदर मौजूद तरल को शुद्ध करना शुरू किया जा सके। 5 तत्वों के खजाने वाले कमल जैसी सर्वोच्च आध्यात्मिक औषधि का पोषण करने में सक्षम वह आध्यात्मिक द्रव किसी भी तरह से साधारण नहीं था। 5 तत्व लौकी के संचालन के दौरान 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति की विशाल मात्रा लगातार निकाली और परिष्कृत की जाती रही। लू किंग के दांतियान और ची सागर में तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वे फटने की कगार पर हों। विलंब करने का साहस न करते हुए उन्होंने तुरंत पंचतत्व शरीर शोधन तकनीक के हृदय मंत्र का प्रसार किया और साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे पंचतत्व आध्यात्मिक शक्ति की बड़ी मात्रा को परिष्कृत किया गया, लू किंग का साधना स्तर लगातार बढ़ने लगा और वह आश्चर्यजनक गति से मजबूत होता चला गया। जब लू किंग 1 लाख पहाड़ों की गहराई में एकांत में थी, तब गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहे जन्मजात विशेषज्ञों के बीच कुछ समय बाद आखिरकार हाथापाई हो गई। भाई वांग, इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खोज सबसे पहले मैंने की थी। क्या आपके द्वारा इसे इतनी जबरदस्ती छीनना नियमों के विरुद्ध नहीं है? एक पहाड़ी घाटी में एक हटे कट्टे आदमी ने अपने सामने खड़े दुबले पतले अधेड़ उम्र के आदमी को घूर कर देखा। दुबले पतले आदमी के हाथ में एक धधकती लाल रंग की आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। नियम? कौन से नियम? दुबले पतले आदमी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। भाई कियू, मुझे लगता है आप भ्रमित हैं। यह एक गुप्त क्षेत्र है। इसके अंदर सब कुछ स्वामीहीन है। क्योंकि इनका कोई मालिक नहीं है, इसलिए सभी खजाने स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति के हो जाते हैं जो उन्हें सबसे पहले प्राप्त करता है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपनी दैनिक साधना में लापरवाही बरतने के लिए खुद को दोष दें, जिसकी वजह से आपकी शारीरिक गतिविधि इतनी धीमी हो गई। यदि लू किंग वहां मौजूद होता तो वह उन दोनों व्यक्तियों को उन जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचान लेता जिनसे वह कुछ समय पहले जंगल में मिला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गुर्राया। वांग युआनशान, तुम गति के लिए सिर्फ अपनी जन्मजात प्रेत गति तकनीक पर निर्भर हो। क्योंकि तुम इतने अहंकारी हो, तो चलो मैं तुम्हें अपनी पर्वत स्थानांतरण ब्लेड तकनीक दिखाता हूँ। इसके साथ ही उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी पीठ पर बंधी तलवार निकाल ली और उससे एक भारी आभा निकलने लगी। दुबले पतले आदमी के चेहरे के भाव बदल गए जब उसने भी एक लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। अगले ही पल भयंकर हवाएं चलने लगीं और तलवारों और लपटों की ऊर्जा चारों दिशाओं में टकरा उठी। पर्वत की खोखली घाटी में सहज स्तर का एक भीषण युद्ध छिड़ गया। कभी एक दूसरे को भाई कहने वाले ये दोनों अब एक घातक लड़ाई में उलझे हुए थे। वांग युआनशान और कियूफी लड़ रहे हैं। पास ही में खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला ने हत्या के इरादे को भांप लिया और आश्चर्य से देखने लगी। हालांकि शोरगुल को देखने के बावजूद उसने हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। वांग युआनशान और कियूफी दोनों से निपटना आसान नहीं है। अगर मैं वहां गया तो वे पहले मेरे खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। ये परेशानी भरा होगा। बेहतर है कि मैं उनसे दूरी बनाए रखूं। अधेड़ उम्र की महिला ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इस स्थान में न केवल इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है, बल्कि 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति का भी समृद्ध संकेंद्रण है। ये वास्तव में एक पौराणिक गुप्त क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। शायद मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर सकता हूँ। एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं उस क्षेत्र के सिद्ध विशेषज्ञों से भी मुकाबला करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय बेहतर अवसरों की तलाश करना कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगा। जैसे ही अधेड़ उम्र की महिला अपनी गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए एकांत स्थान खोजने के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसके भीतर खतरे की एक प्रबल अनुभूति उत्पन्न हुई। बिना सोचे समझे उसने बचने के लिए अनाड़ीपन से एक तरफ लुढ़क गई। जैसे ही वह हिली, एक काली सुई उसी जगह में धंस गई जहां वह अभी खड़ी थी। इससे न केवल जमीन में एक अथाह गड्ढा बन गया,
बल्कि आसपास की घास और फूल भी पल भर में मुरझा गए। एक जहरीली सुई। सदमे और गुस्से से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सदमा सुई की तीव्रता से उपजा था। अगर वह बच न पाती तो शायद उसका जन्मजात सहनशील शरीर भी इसे सहन न कर पाता। ये क्रोध उस व्यक्ति की धृष्टता पर केंद्रित था जिसने उस पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत की थी। वहाँ कौन है? उसने उस दिशा की ओर देखा जहाँ से विषैली सुई आई थी और अपनी आध्यात्मिक चेतना को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी वह हमलावर का पता नहीं लगा सकी। मन ही मन उसे कड़वाहट का एहसास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जागरण शुरू होने और दुनिया में परिवर्तन आने के बाद से जन्मजात मार्शल आर्टिस्टों की आध्यात्मिक इंद्रिय क्षमताओं को लगातार दबाया जा रहा है। विशेषकर जब स्वर्गीय दाव की 5 ध्वनियां गूंजीं तो संसार के नियमों के स्थिर होने से उनकी आध्यात्मिक धारणा और भी कम हो गई थी। जहां पहले एक जन्मजात विशेषज्ञ मीलों दूर से दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक आभा को महसूस कर सकता था, वहीं अब यदि दूसरा पक्ष जानबूझकर खुद को छिपा लेता है तो वह कुछ ही मीटर की दूरी के भीतर भी पता नहीं चल पाएगा। और एक जन्मजात विशेषज्ञ के लिए दर्जनों मीटर की दूरी पलक झपकते ही तय की जा सकती है। हालांकि वह छिपे हुए हमलावर को ढूंढ नहीं पाए, फिर भी महिला को अपने ऊपर केंद्रित एक अटूट हत्या के इरादे का एहसास हुआ जो उसके गले में कांटे की तरह चुभ रहा था और उसके दिल में हल्का दर्द पैदा कर रहा था। कुछ क्षण तक गतिरोध की स्थिति बनी रहने के बाद अधेड़ उम्र की महिला को एहसास हुआ कि यह स्थिति टिकाऊ नहीं है। उसके मन में विचारों की दौड़ चल रही थी। तभी अचानक उसने मनमोहक मुस्कान के साथ कोमल चंचल स्वर में कहा, कौन सा वीर नायक मुझे इस तरह चिढ़ा रहा है? अगर दोस्ती करनी है तो सीधे सीधे कह दो। मैं हमेशा सक्षम पुरुषों से दोस्ती करने के लिए तैयार रहती हूँ। मुझ जैसी असहाय महिला को डराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही नाजुक हूँ। जब वह बोल रही थी तो उसके शरीर से एक अलग ही आकर्षण की आभा निकल रही थी जिससे वह वास्तव में दयनीय और मोहक लग रही थी। छिपा हुआ हमलावर अब और चुप नहीं रह सका। आखिरकार बोला, हालांकि उसकी आवाज नफरत से भरी हुई थी। अरे विशैली चुड़ैल, नाटक बंद करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगी। ये तो स्वर्ग की इच्छा ही होगी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने बड़े भाई और पूरे झाऊ परिवार का बदला लूंगा। आवाज बंद होते ही जंगल से एक आकृति बाहर निकली। यह आप है। जब उस अधेड़ उम्र की महिला ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर घोर सदमे के भाव उभर आए। ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें उस समय खुद गला घोंटकर मार डाला था। ईश्वर ने मुझ पर दया की। मैं पूरी तरह से मरा नहीं था और अपने ताबूत से बाहर निकल आया। हे विशैली स्त्री, मैं इतने वर्षों से तुम्हारी तलाश कर रहा था और अब तुम इस सुदूर कैंगझोऊ में छिप गई हो। यदि इस गुप्त क्षेत्र का आकर्षण न होता तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए बच जाते। लेकिन यही नियति है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे हाथों मरो ताकि झाऊ परिवार को न्याय मिल सके। वह आकृति एक युवक की थी जिसकी आंखों में घृणा की आग जल रही थी। वह उसे घूर रहा था मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। अधेड़ उम्र की महिला ने उसे गौर से देखा और उसकी पहचान की पुष्टि होने पर उसका शुरुआती सदमा शांत भाव में बदल गया। तो यह वास्तव में तुम ही हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, मानो कोई मुझे अंधेरे में से देख रहा हो। मैं तो छिपने के लिए कांगझोऊ के इस सुनसान कोने में भी भाग आया था, लेकिन पता चला कि मैं झाऊ परिवार के तुम जैसे किसी बदमाश को भूल गया था। ठीक है, चलो आज ही इसका निपटारा कर लेते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा झाऊ परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। कभी मनमोहक लगने वाला उसका चेहरा द्वेष से विकृत हो गया। उसके हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई और वह उस युवक पर टूट पड़ी। इस प्रकार जंगल के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हुई। 1 लाख पहाड़ों में छिपे हुए क्षेत्र के खुलने से आसपास के कई प्रांतों के विशेषज्ञ आकर्षित हुए थे। कुछ लोग द्वेष रखते थे जबकि अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं पर कब्जा करना चाहते थे। बहरहाल शुरुआती कुछ दिनों में जन्मजात क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच कई लड़ाइयां हुईं जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। और ये तो बस शुरुआत थी। समय बीतने के साथ साथ कैंगझोऊ में स्थित गुप्त क्षेत्र की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। अंततः ये झोंकझोऊ पहुंच गया। अध्याय 403 झोंकझोऊ में एक राजसी पर्वत शिखर पर 2 आकृतियां पालथी मारकर बैठी थीं। साधना में तल्लीन थीं। उनकी हर सांस आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को हिला देती थी जिससे कई मील के दायरे में हवा में लहरें उठती थीं, जो एक विस्मयकारी दृश्य था। आधे घंटे बाद दोनों व्यक्तियों ने अपने श्वास अभ्यास पूरे किए और धीरे धीरे अपनी साधना समाप्त की। छोटे भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने पूछा। वरिष्ठ भाई, जल की शक्ति पर केंद्रित ये गुप्त क्षेत्र मेरे लिए उल्लेखनीय लाभ रखता है। दुर्भाग्यवश गुप्त क्षेत्र बहुत छोटा है और इसके सार का अधिकांश भाग उन मूर्खों द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। अन्यथा मैं द्वितीय क्रांति में पूर्णता प्राप्त कर सकता था। सफेद वस्त्रधारी युवक की आंखों में इस विचार को सुनते ही शत्रुता का भाव झलक उठा। 5 तत्वों के सार का उत्पादन करने वाले और उसकी साधना के मार्ग के साथ पूरी तरह से मेल खाने वाले एक गुप्त क्षेत्र को खोजना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी उस सार का अधिकांश भाग कीड़ों के एक समूह द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आज भी मात्र इस विचार मात्र से ही उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती थी। लेकिन चूंकि वे कीड़े मकोड़े उसके हाथों राख में तब्दील हो चुके थे, इसलिए अब उसके क्रोध को निकालने के लिए कोई बचा ही नहीं था। वरिष्ठ भाई, आपका क्या हाल है? क्या आपने स्वर्णिम मूल की चौथी क्रांति की दिशा में कोई प्रगति की है? यह इतना आसान नहीं है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने आह भरी। गोल्डन कोर के 9 चक्कर लगाना किसी दिव्य सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है। हर कदम बेहद मुश्किल है। तीसरा से चौथा चक्कर तो और भी चुनौतीपूर्ण है।
क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमारी बुनियाद अभी भी बहुत कमजोर है। निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर के लिए चौथी क्रांति तक पहुंचना बेहद कठिन है। सफेद वस्त्रधारी युवक चुप हो गया। वास्तव में गोल्डन कोर की 9 परिक्रमाओं में से प्रत्येक को पार करना बेहद कठिन था। प्रत्येक 3 परिक्रमाएं एक बड़ी बाधा थीं। निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर को चौथी परिक्रमा तक पहुंचाने का प्रयास लगभग असंभव था। अपने बड़े भाई के गहन संचय और कई गुप्त क्षेत्रों से प्राप्त लाभों के बावजूद तीसरी क्रांति की बाधा अभी भी अटूट बनी हुई थी। फिर भी उस छोटे से गुप्त क्षेत्र में प्राप्त पृथ्वी तत्व के सार ने मेरी साधना को बहुत आगे बढ़ाया है। मेरा स्वर्णिम मूल तत्व परिष्कृत और शुद्ध हो चुका है, जो तृतीय क्रांति के शिखर पर पहुंच गया है और मुझे सफलता की एक झलक प्रदान करता है। मेरा अनुमान है कि कुछ और दिनों के अभ्यास से मैं उन्नति कर पाऊंगा। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अचानक अपना लहजा बदल दिया। आप कह रहे हैं कि आप कुछ ही दिनों में सफलता हासिल कर लेंगे? सफेद वस्त्र पहने युवक का चेहरा खुशी से चमक उठा। वरिष्ठ भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं हूँ। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति मुस्कुराया। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यह छोटी सी दुनिया इतनी चमत्कारिक हो सकती है। इसके व्युत्पन्न गुप्त लोकों में भी 5 तत्वों का सार समाहित है। ऐसी चीजें तो इस विशाल संसार में भी दुर्लभ हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि साधना के पिछले युग में इस स्थान ने कई नवोदित आत्मा साधकों को जन्म दिया। पर यह तो सीमित संसाधनों वाली एक छोटी सी दुनिया है। भले ही इसमें नवजात आत्मा के साधक पैदा हुए हों, वे शायद पहले या दूसरे कष्ट के चरण में ही होंगे। अन्यथा वे स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षयों से भयभीत नहीं होते और भागते नहीं। सफेद वस्त्रधारी युवक ने उपेक्षापूर्वक कहा। हाल के दिनों में उन्होंने इस छोटी सी दुनिया के बारे में कुछ प्राचीन रहस्यों की जांच की और उनका पता लगाया। फिर भी एक छोटी सी दुनिया का इतने सारे नवजात आत्मा साधकों को उत्पन्न करना इसकी असाधारण प्रकृति को दर्शाता है। छोटे भाई, इस बार हमें सचमुच एक शानदार अवसर मिला है। ये खेदजनक है कि यह छोटी सी दुनिया पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हो पाई है। केवल कुछ छोटे गुप्त क्षेत्र ही प्रकट हुए हैं और उनमें मौजूद कई अवसरों को उन कीड़ों ने बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसा न होता तो आप चौथी क्रांति तक पहले ही पहुंच चुके होते। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है। थोड़ी देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर एकांत में जाने के बाद मुझे सफलता मिल जानी चाहिए। जब दोनों भाई बातचीत कर रहे थे, तभी एक आकृति सावधानीपूर्वक पहाड़ की चोटी पर चढ़ी और उनके सामने अत्यंत श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। माननीय महोदय, इस विनम्र व्यक्ति को एक रिपोर्ट देनी है। क्या बात है? बोलो, सफेद वस्त्रधारी युवक ने शांत स्वर में कहा और उस व्यक्ति की ओर एक नजर डाली। स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक होने के नाते वे दोनों स्वाभाविक रूप से सांसारिक कार्यों में समय नहीं लगाते थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए स्थानीय शक्तियों को वश में करने के लिए कुछ सरल तरीकों का इस्तेमाल किया था। इन लोगों की वफादारी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए तो वे महज चींटियों की तरह थे, जिन्हें पल भर में हटाया जा सकता था। सफेद वस्त्रधारी युवक की निगाहों के नीचे नवागंतुक अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसका दिल भय से धड़क रहा था। हालांकि उनकी साधना चरम सहज अवस्था तक पहुंच चुकी थी, जिससे वे नश्वर जगत में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ बन गए थे। फिर भी इन दोनों की उपस्थिति में उन्हें अत्यधिक भय महसूस होता था। आखिरकार उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि वे मात्र हाथों के इशारे से कई उच्च कोटि के विशेषज्ञों को नष्ट कर देते थे। उनकी दिव्य क्षमताएं आज भी पूरी तरह से समझ से परे हैं। अपने भय के बावजूद वह जानता था कि ये दोनों ही उसके लिए अमरता के मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर हो सकते हैं। यदि वह उन्हें प्रसन्न कर ले तो साधना के मार्ग पर चलने का अवसर उसके सामने ही होगा। अपना साहस जुटाते हुए उसने अपने मन को स्थिर किया और आदरपूर्वक कहा, आदरणीय स्वामी, इस विनम्र व्यक्ति को निचले क्षेत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि सीमावर्ती राज्यों में से एक कांगझोउ नामक एक छोटे से क्षेत्र में एक नया गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ है, जिससे तीव्र संघर्ष छिड़ गया है। गुप्त लोकों में आपकी रुचि के बारे में जानकर मैं तुरंत रिपोर्ट करने आया हूँ। एक नया रहस्यमय क्षेत्र प्रकट हुआ है। सफेद वस्त्रधारी युवक की आकृति धुंधली हो गई और वह पल भर में उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। ये बिल्कुल सच है। इस विनम्र व्यक्ति ने भगवानों को बताने से पहले जानकारी की पूरी तरह से पुष्टि की। युवक की तीखी निगाहों के नीचे कांपते हुए उस व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, वरिष्ठ भाई, लगता है हमारी किस्मत चमक रही है। हम अभी गुप्त लोकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब एक और गुप्त लोक प्रकट हो गया है। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। वरिष्ठ भाई, चूंकि आप एक महत्वपूर्ण खोज के कगार पर हैं, इसलिए आपके लिए यहीं रहना सबसे अच्छा होगा। मुझे इस नए रहस्यमय क्षेत्र की जांच करने की अनुमति दें, सफेद वस्त्रधारी युवक ने सुझाव दिया। ये ठीक है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने कुछ देर सोचने के बाद सलाह दी। उन्हें स्वर्णिक कोर की चौथी क्रांति के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। ऐसी अंतर्दृष्टि क्षणभंगुर होती हैं और अब एकांतवास छोड़ना उनकी सफलता में देरी कर सकता है, जो एक ऐसा जोखिम था जिसे वे उठा नहीं सकते थे। निश्चिंत रहिए वरिष्ठ भाई, हमने इस छोटी सी दुनिया की पूरी तरह से छानबीन कर ली है। तथाकथित 4 महान गुप्त लोक भी मात्र नाम मात्र हैं। उनमें एक भी स्वर्ण मूल का साधक नहीं है। यदि वे गुप्त लोकों में छिपे न होते तो हम उन्हें बहुत पहले ही कुचल चुके होते। सफेद वस्त्र पहने युवक ने आत्मविश्वास से बात की। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया और उसे आगे चेतावनी देने से परहेज किया। आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, बहुत ज्यादा नरसंहार मत करना, वरना इस दुनिया का दिव्य मार्ग प्रतिशोध ले सकता है। मैं समझ गया बड़े भाई।
मैं अब निकल रहा हूँ ताकि ये चींटियां इस नए गुप्त क्षेत्र को दूषित न कर दें। स्थिति का जायजा लेने के बाद मैं आपको एक आध्यात्मिक संदेश भेजूंगा, सफेद वस्त्रधारी युवक ने उत्तर दिया। फिर हाथ बढ़ाकर जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे सहजता से हवा में उठा लिया कि ये रास्ता दिखाओ। इसके साथ ही वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तेजी से दूर चला गया। खंड 5 अध्याय 404 मेरी साधना में तीव्र वृद्धि का अनुभव वास्तव में मादक है। ज्यूली गांव, लू परिवार। लू किंग ध्यान की अवस्था से बाहर आया, उसकी आंखों में गहरी हैरानी का भाव था। दुर्भाग्यवश फिलहाल मैं एक अड़चन में फंस गया हूँ। उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करना शुरू किया। इस समय उसके दांतियान और ची के सागर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से उबल रही थी, इतनी शुद्ध और सघन की लगभग जमने की कगार पर थी। उनकी भौहों के बीच स्थित भौहों के एक्यू पॉइंट से एक गर्म चमक निकल रही थी और उसके भीतर स्थित आत्मा का ताबीज एक स्थिर और सुकून देने वाली चमक बिखेर रहा था। उसका शरीर प्राचीन विशालकाय जानवर के समान शक्ति से भरपूर था, विशाल और असीम। उसके शरीर का हर इंच अदम्य शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता था। एक साधारण से इशारे से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अंतरिक्ष को ही चकनाचूर कर सकता हो। बेशक लू किंग जानती थी कि यह महज एक भ्रम था। केवल शारीरिक शक्ति से अंतरिक्ष को भेदना असंभव था। यहाँ तक कि स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक के लिए भी ऐसे कारनामे के लिए कम से कम नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति की आवश्यकता होती थी। एक विचार के साथ ही लू किंग की त्वचा पर हल्की सी चमक उभर आए, लेकिन पहले के विपरीत इस बार शरीर की चमक का रंग पहले के सफेद रंग से बदलकर हल्का लाल हो गया था। लाल रंग की आभा। इसी क्षण यान ने मानव रूप धारण किया और लू किंग से निकलती हुई चमक को विस्मय भरे भावों से देखने लगा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्पष्ट थे। सामान्यतः केवल गोल्डन कोर क्षेत्र के शरीर साधक ही लाल रंग की दीप्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते थे। फिर भी लू किंग ने अभी तक स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी भी कठिन परीक्षा का सामना नहीं किया था। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, युवा गुरु, आपका शरीर पहले से ही एक सच्चे स्वर्ण कोर क्षेत्र के शरीर साधक के शरीर के समान है। करीब करीब एक सूक्ष्म विचार के साथ लू किंग ने अपने चारों ओर फैली लाल चमक को एकत्रित और रूपांतरित करने की इच्छा की, जो विकृत और पुनर्कारित होकर उसके हाथ में एक युद्ध तलवार के रूप में साकार हो गई। दिव्य प्रकाश के हथियार। यान के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। वह बेहद भावुक हो गया था। लू किंग ने अभी जिस तकनीक का प्रदर्शन किया वह गोल्डन कोर दायरे के शरीर साधकों की विशिष्ट क्षमताओं में से एक थी। दिव्य दीप्ति शस्त्र। तो क्या ये दिव्य प्रकाश के हथियार हैं? लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद तलवार की शक्ति का बारीकी से परीक्षण किया और पाया कि इसका सार ब्लेड ऊर्जा या तलवार की ऊर्जा जैसी तकनीकों से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ उल्लेखनीय अंतर भी हैं। इसकी शक्ति कहीं अधिक थी, जो सीधे आत्मा पर हमला करने में सक्षम थी, और यह शरीर साधक की जीवन शक्ति और आत्मा के शुद्ध सार से उत्पन्न होती थी, जो अद्वितीय नियंत्रण और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती थी। इसके अलावा यह अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था, जिससे ये पारंपरिक हथियारों या जादुई कलाकृतियों की तुलना में कहीं अधिक लचीला बन जाता था। लू किंग के हाथ में मौजूद लाल रंग की दीप्ति लगातार रूप बदलती रही। एक पल में युद्ध की तलवार, अगले ही पल एक लंबी तलवार, फिर एक भाला। देखते ही देखते उसने लगभग हर तरह के हथियार का रूप धारण कर लिया। कुछ देर बाद उसने उस प्रकाश को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे कहते हैं कि एक बार जब शरीर साधना करने वाले स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वे अपनी कमियों की भरपाई करना शुरू कर सकते हैं। ये दिव्य प्रकाश शस्त्र मूलतः ची साधना करने वालों के मंत्रों और तकनीकों से भिन्न नहीं है, और जैसे जैसे मेरी साधना गहरी होती जाएगी इस प्रकाश की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। भविष्य में ये सबसे शक्तिशाली जादुई खजानों को भी टक्कर दे सकता है। लू किंग की शरीर साधना के मार्ग की समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। युवा गुरु, आप अभी तक स्वर्णिम मूल क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं, है ना? यान, जो लू किंग को दिव्य प्रकाश के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देख रही थी, खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। बिल्कुल नहीं, स्वर्णिम कोर बनाने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये साधना का अटल नियम है। आप इस बात से भलीभांति परिचित होंगे, वरिष्ठ। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है, लेकिन अगर आप गोल्डन कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं तो आप गोल्डन कोर बॉडी कल्टीवेटर की तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यान का सवाल बेतुका था और वह ये जानता था। आखिरकार वह पूरे समय लू किंग के साथ ही था और इस बात से भली भांति अवगत था कि लू किंग को अभी तक किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि लू किंग का प्रदर्शन इतना असाधारण था कि यह साधना के बारे में उनकी समझ से परे था, जिससे उनके पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बुनियाद असाधारण रूप से मजबूत है, मेरा शरीर औसत से अधिक मजबूत है और मेरा साधना स्तर अधिकांश लोगों से थोड़ा अधिक है, लू किंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। शरीर की लालिमा से भरपूर आभा शारीरिक शरीर की अपार जीवंतता और आत्मा से उत्पन्न होती है, और यह केवल गोल्डन कोर क्षेत्र से ही जुड़ी नहीं होती है। इन दोनों के बीच कोई पूर्ण सहसंबंध नहीं था। अधिक मजबूत शरीर और उच्चतर साधना स्तर। लू किंग की प्रतिक्रिया सुनकर यान अवाक रह गया। स्पष्टीकरण सरल था, फिर भी इसने यान के आश्चर्य को और गहरा कर दिया। गोल्डन कोर क्षेत्र तक पहुंचे बिना ही एक सच्चे गोल्डन कोर बॉडी कल्टीवेटर के बराबर शारीरिक शक्ति होना केवल डिवाइन रेडियंस वेपनरी का उपयोग करने में सक्षम होने से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। जब लू किंग अंततः अपनी परीक्षा से गुजरकर गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? यान को यह विचार इतना भयावह लगा कि वह इस पर विचार भी नहीं कर पाए। तो युवा गुरु, आपकी वर्तमान साधना का स्तर यह है।
मैं शिखर स्थापना के कगार पर हूँ। थोड़ी और निपुणता के साथ मैं अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा, लू किंग ने उत्तर दिया। उसने अपने दांतियान में रखे पंच तत्व लौकी पर एक नजर डाली। भीतर पंच तत्वों के आध्यात्मिक द्रव की प्रचुर मात्रा शेष थी। शिखर आधार स्थापना की प्रगति में इसका केवल एक अंश ही प्रयुक्त हुआ था। दुर्भाग्यवश स्वर्ण कोर क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। अन्यथा लू किंग एकांत में रहकर लौकी की संपूर्ण सामग्री को परिष्कृत करके अपनी वृद्धि को गति देना पसंद करता। आखिरकार अपनी साधना में तेजी से सुधार की अनुभूति अत्यंत आनंददायक थी, लेकिन फिलहाल उसे पहले अपने शरीर को पूर्णता तक निखारना था और कठिनाइयों का सामना करना था। गोल्डन कोर बनने के बाद ही वह तरल पदार्थ को अवशोषित करना जारी रख सकता था। अपने विचारों को शांत करते हुए लू किंग एक बार फिर ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। इस बार आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत करने के बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी नींव को मजबूत करने पर केंद्रित किया। उनका लक्ष्य शरीर, आत्मा और जीवन शक्ति का पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करना था, सच्ची पूर्णता की अवस्था। जब वह समय आएगा तो उसकी विपत्तियां भी आ जाएंगी। जब लू किंग अपने शरीर और आत्मा को परिष्कृत करने में तल्लीन था, उसी समय 1,00,000 पहाड़ों की गहराई में आकाश में प्रकाश की एक लकीर दौड़ गई। यह एक सुनसान घाटी में उतरा, जहां एक गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार स्थित था। जैसे ही प्रकाश छट गया, दो आकृतियां प्रकट हुईं, एक सफेद वस्त्रधारी युवक और उसके द्वारा ले जाया जा रहा परम सहज अवस्था का साधक। इस प्रवेश द्वार से निकलने वाले स्थान एक उतार चढ़ाव। ये गुप्त क्षेत्र पिछले क्षेत्रों से कहीं अधिक विशाल है। सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने लापरवाही से अपने बंदी को एक तरफ फेंक दिया और खुलेआम आनंद के साथ काले भंवर को निहारने लगा। उनकी साधना के स्तर को देखते हुए यह एक नजर में ही स्पष्ट हो गया था कि यह गुप्त क्षेत्र उन क्षेत्रों से कहीं अधिक उन्नत था जिन पर उन्होंने और उनके साथी शिष्यों ने पहले विजय प्राप्त की थी। इसका अर्थ ये था कि भीतर मौजूद खजाने भी संभवतः कहीं अधिक बड़े थे। लगता है ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। गुप्त लोक में कदम रखने की तैयारी करते हुए उस युवक के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अचानक उसने एक ठंडी सी फुफकार मारी और अपना हाथ हिलाया। प्रकाश की कई लकीरें निकलीं, साथ ही टक्कर की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। पलक झपकते ही आसपास की घाटी में मौजूद कई जीवन आभाएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। क्या कीड़े मकोड़े इस स्वामी की जासूसी करने की हिम्मत करते हैं? सफेद वस्त्रधारी युवक ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ अपने पैरों के पास कांपते हुए कैदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही वह काले भंवर में गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आकृति गुप्त क्षेत्र में प्रकट हुई। जैसे ही उसने आसपास के वातावरण का जायजा लिया, उसका चेहरा असीम खुशी से चमक उठा। 5 तत्व पूर्ण है। ये गुप्त क्षेत्र एक पुनर्तः एकीकृत पंच तत्वों का गुप्त क्षेत्र है। अध्याय 405। इस गुप्त क्षेत्र में सभी 5 तत्व समाहित हैं और यह स्थान इतना विशाल है। इसके भीतर आध्यात्मिक खजाने प्रचुर मात्रा में होंगे और संभवतः उच्च श्रेणी की कलाकृतियां और आध्यात्मिक वस्तुएं भी होंगी। सफेद वस्त्र पहने युवक ने गुप्त क्षेत्र की स्थिति को भांपते ही तुरंत अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव किया। बिना किसी झिझक के उसने गुप्त क्षेत्र में खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद उसने भूभाग और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर उस दिशा का पता लगा लिया जहां इस रहस्यमय क्षेत्र का आध्यात्मिक सार सबसे अधिक केंद्रित था। उसने तुरंत अपनी फैंटम मूवमेंट टेक्निक को सक्रिय किया और तेजी से उस दिशा में उड़ने लगा। अपनी जल्दबाजी में उसने उस रहस्यमय क्षेत्र की खोज कर रही चींटियों पर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। आकाश में दिखाई देने वाली ऐसी स्पष्ट प्रकाश की लकीर स्वाभाविक रूप से गुप्त क्षेत्र में मौजूद शक्तिशाली व्यक्तियों की नजर से नहीं बच पाई। प्रकाश की उस लकीर से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते ही सभी के चेहरे के भावों में जबरदस्त बदलाव आ गया। वह क्या है? उड़ने में सक्षम व्यक्ति को कम से कम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में होना चाहिए। ये रोशनी, क्या ये झोंक के उन राक्षसों में से एक हो सकती है? जल्दी से छिप जाओ, दौड़ना। गुप्त क्षेत्र में मौजूद साधकों ने प्रकाश की उस चकाचौंध भरी लकीर पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। जानकार और अनुभवी लोगों ने तुरंत उस प्रकाश को हाल ही में सुनी गई कुछ अफवाहों से जोड़ दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे हताशा में उस रहस्यमयी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर भागे, अपनी खोज को बीच में ही छोड़कर। कुछ अन्य लोग जो प्रकाश के स्रोत से अपरिचित थे, आशा की एक किरण को थामे रहे और आध्यात्मिक वस्तुओं की खोज जारी रखी। कुछ लोगों ने तो इसे एक अवसर के रूप में भी देखा, यह मानते हुए कि शायद उनकी मुलाकात किसी वरिष्ठ विशेषज्ञ से हो जाए। ये लोग संपर्क स्थापित करने या कुछ धन प्राप्त करने की उम्मीद में प्रकाश की उस किरण का पीछा करते रहे। सफेद वस्त्रधारी युवक तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां आध्यात्मिक सार सबसे अधिक केंद्रित था, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। हालांकि उतरते ही उनका सामना घोर विनाश से हुआ। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किस चींटी ने मेरी चीजों को छूने की हिम्मत की? उस खंडहर हो चुके खजाने के मैदान का सर्वेक्षण करते हुए, जहां चट्टानों और मिट्टी को भी पूरी तरह से खोदकर निकाल लिया गया था, उस युवक के सीने में भयंकर क्रोध की आग जल रही थी। आध्यात्मिक सार के बचे हुए अंशों से वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इस स्थान पर पहले पंच तत्वों की आध्यात्मिक सामग्री की महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद थी और शायद एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि भी थी।
ये कौन हो सकता है? क्रोधित होकर सफेद वस्त्रधारी युवक हवा में उड़ गया। उसके माथे के मध्य में स्थित भौहें एक पॉइंट से शक्तिशाली आत्मशक्ति प्रवाहित हुई और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। पल भर में आध्यात्मिक दबाव ने दर्जनों मील के दायरे को घेर लिया, जिससे उसके भीतर कुछ भी उसकी इंद्रियों से बच नहीं सका। जल्द ही उसकी निगाहें तेज हो गईं, क्योंकि उसे पास के घने जंगल में कई लोगों के छिपे होने का आभास हुआ। प्रकाश की एक झिलमिलाहट के साथ उसका शरीर एक लकीर में बदल गया और उस स्थान की ओर उड़ गया। कुछ ही क्षणों बाद वह उन व्यक्तियों के छिपने के स्थान पर पहुंच गया। उनकी भयभीत निगाहों के बीच उसने आध्यात्मिक शक्ति से युक्त एक विशाल हाथ का रूप प्रकट किया। एक ही झटके में उसने उन्हें आसपास की घास और पेड़ों के साथ उठा लिया। हे प्रभु, हमें बचाओ, हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, कृपया हम पर दया करें। आध्यात्मिक शक्ति के चंगुल में फंसकर समूह के लोग खून की खांसी करने लगे और उनके शरीर बुरी तरह घायल हो गए। इस दबाव में उनके सावधानीपूर्वक विकसित किए गए सहज शरीर अंडे के छिलके की तरह नाजुक हो गए थे। भयभीत होकर उन्होंने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। चुप रहो चींटियों। आध्यात्मिक हाथ थोड़ा कस गया, जिससे समूह की सांसें थम गईं और वे आगे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। उस युवक की निगाहें बर्फीली थीं। ये चींटियां बहुत शोर मचा रही थीं। अगर उन्हें इनसे पूछताछ करने की जरूरत न होती तो वह इन्हें कुचलकर मार डालता। चींटियों, मुझे बताओ, आध्यात्मिक सार स्थल से खजाने किसने चुराए? आध्यात्मिक सार स्थल। समूह असमंजस में दिख रहा था। उन्हें उसका सवाल पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। अगले ही पल उनमें से एक में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे खून बचे हुए लोगों पर बिखर गया। मुझे जवाब दो चींटियों। अपने साथी की अचानक हुई मौत से बाकी लोग दहशत से स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति इतना क्रूर होगा, जो मात्र हिचकिचाहट के लिए किसी को पल भर में मार डालेगा। उनके स्तब्ध चेहरे देखकर उस युवक की घृणा और भी गहरी हो गई। वह उन सबको कुचलकर मार डालने ही वाला था कि तभी उनमें से एक ने अपनी जान बचाने की प्रबल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हमें बचाओ। मुझे पता है कि आपने जिन वस्तुओं का जिक्र किया है उन्हें किसने लिया है। युवक रुका, उसकी निगाहें वक्ता पर ठंडी निगाहों से टिकी हुई थीं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये सच है। खजाने को भूतिया मुखौटे पहने सोने की उड़ने वाली नाव पर सवार एक रहस्यमय आकृति ने ही चुराया होगा। वह युवक चुप रहा, उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं थे। जारी रखो। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने सही अनुमान लगाया था और उसने जल्दी से आगे की जानकारी दी। हे परम पूज्य, हम इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से थे। हालांकि जब हम पर्वत पर पहुंचे तो खजाने पहले ही गायब हो चुके थे। उन्हें ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसे हमने पहले देखा था, एक आकृति जिसने भूतिया मुखौटे पहन रखे थे और जो सुनहरी लकड़ी की उड़ने वाली नाव चला रहा था। हमने उसे गुप्त लोक के प्रवेश द्वार की ओर उड़ते हुए देखा था और वह उसी पहाड़ से आया था। तो आप नहीं जानते कि यह व्यक्ति कौन है? हम आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे परम पूज्य। हम केवल इतना जानते हैं कि इस व्यक्ति को शुवानकोंग पर्वत से द्वेष है और उसने हाल ही में पश्चिमी राज्य में उनके कई शिष्यों का सफाया कर दिया है। उसने पूरे शुवानकोंग पर्वत को भी दबा दिया, जिससे उन्हें अपने गुप्त क्षेत्र में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो फिर मैं तुम्हें क्यों जीने दूं? सफेद वस्त्र पहने उस युवक ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि समूह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, आध्यात्मिक हाथ ने अचानक उन्हें जकड़ लिया और उन्हें बेजान लुगदी में बदल दिया। उन्हें मारने के बाद भी उस युवक के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। उनकी आत्मा की अनुभूति उन व्यक्तियों पर बनी रही, जिससे ये पुष्टि हो गई कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था। लेकिन इस सच्चाई ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। वह रहस्यमय चोर संभवतः पहले ही गुप्त क्षेत्र से भाग निकला था और विशाल संसार में विलीन हो गया था। इतनी विशाल दुनिया में वह अपनी खोज कहाँ से शुरू कर सकता था? इस विचार ने उसके गुस्से की आग को और भड़का दिया। उस खजाने के स्थल पर व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से समृद्ध थी। वहां संरक्षित वस्तुएं निश्चित रूप से उल्लेखनीय रही होंगी, और अब एक मामूली चींटी ने उन्हें उसकी नाक के नीचे से चुरा लिया था। उन चींटियों को मारने से उसकी प्रतिशोध की प्यास नहीं बुझी, बल्कि उसकी हत्या करने की मंशा और भी प्रबल हो गई। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसके मन में नरसंहार का विचार आया, वह युवक अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। उन चींटियों के अनुसार वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से थे, लेकिन ये चोर उनसे भी पहले वहां पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि चोर ने संभवतः किसी और से पहले ही गुप्त क्षेत्र के उद्भव को भांप लिया था, शायद इसलिए कि वह पहले से ही आसपास रह रहा था। युवक जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसका विश्वास बढ़ता गया। अध्याय 406 सफेद वस्त्रधारी युवक जितना अधिक सोचता गया, उतना ही वह आश्वस्त होता गया कि उसकी धारणाएं सही थीं, या यूं कहें कि वह यह मानना चाहता था कि वे थे। उसी क्षण उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। अरे छोटे चोर, मुझे तुम्हें ढूंढने मत देना। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी हड्डियों को पीसकर चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा और उसे दीपक की बाती बनाकर 100 साल तक जहरीली आग में जलाऊंगा। तुम जीवन और मृत्यु की भीख मांगोगे, पर व्यर्थ। उसकी हत्या करने की मंशा इतनी तीव्र थी कि उसके कारण आसपास की हवा जमकर पाले की एक परत में तब्दील हो गई। अगले ही क्षण सफेद वस्त्रधारी युवक प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और रहस्यमयी लोक के द्वार की ओर उड़ने लगा। उसे चोर का जल्द से जल्द पता लगाना था, अन्यथा अगर उस छोटे चोर ने खजाने को बर्बाद कर दिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा।
रहस्यमय क्षेत्र के द्वार की ओर जाते समय सफेद वस्त्रधारी युवक का सामना उस क्षेत्र में अभी भी मौजूद अन्य पूर्व दिव्य क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों से हुआ। पहले से ही खराब मूड में उसने लापरवाही से चमकदार प्रकाश की धाराएं छोड़ी, जिससे वे सभी पल भर में नष्ट हो गए। जब तक वह निकास द्वार तक पहुंचा, तब तक वह रहस्यमयी लोक में बचे हुए 80% से अधिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का सफाया कर चुका था। केवल वे कुछ ही लोग जो हाशिए पर उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच से परे रहे थे, मात्र भाग्यवश मृत्यु से बच निकलने में कामयाब रहे। रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद सफेद वस्त्रधारी युवक ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया और द्वार को एक केंद्रीय बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए बाहरी क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। इसी बीच कई लोग रहस्यमयी क्षेत्र के द्वार से दर्जनों मील दूर एक गुफा में छिपे हुए थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ में टूटी हुई आत्मा की पट्टिका को गंभीर भाव से घूर रहा था। तीसरा भाई मर गया है। तीसरा भाई मर गया, उसे किसने मारा? पास खड़ी एक महिला ने हैरानी से कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत संभावना है कि यह झोंकझों का वह राक्षस ही था। उस व्यक्ति ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैंने तीसरे भाई को पहले ही हमारे साथ चलने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह उस अभी अपरिपक्व आध्यात्मिक जड़ी बूटी से अलग होने को तैयार नहीं था। वे दोनों राक्षस बेहद क्रूर हैं। उन्होंने झोंकझों में कई संप्रदायों को नष्ट कर दिया है। हम दया की कोई उम्मीद कैसे रख सकते हैं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा। जो हो गया सो हो गया, अब हम इसे बदल नहीं सकते। मेरा कहना है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस जगह को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा। अभी चलें, वह राक्षस अभी भी रहस्यमयी लोक में है। वह इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा, है ना? बड़े भाई, आगे बढ़ने से पहले क्यों न हम थोड़ी देर आराम कर लें? महिला ने सुझाव दिया। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी वास्तविक ऊर्जा को खर्च करते हुए रहस्यमयी लोक से शीघ्रता से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अभी तक आराम करने का मौका नहीं मिला था। हम जोखिम नहीं उठा सकते। वह राक्षस इतना अनिश्चित और क्रूर है, कौन जानता है कि वह कब प्रकट हो जाए। अभी थोड़ी बहुत थकान सह लेना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में अपनी जान गंवा दें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लहजे में किसी भी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं थी। किसी कारणवश उसे एक अशुभ आशंका का एहसास हुआ, मानो कुछ बेहद खतरनाक घटित होने वाला हो। उसका यहाँ एक पल भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल रहस्यमयी लोक की उनकी खोज से काफी लाभ हुआ था। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। ठीक है, हम आपका अनुसरण करेंगे। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत सहमति जताई। शेष दोनों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। वे सभी जानते थे कि उनके सबसे बड़े भाई में खतरे को भांपने की अद्भुत क्षमता थी। अपने शुरुआती कमजोर दिनों में उन्होंने एक से अधिक मौकों पर उन्हें जानलेवा खतरों से बचने में नेतृत्व किया था। अब अगर वह इतना जोर दे रहा था, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसने किसी वाकई खतरनाक चीज को भांप लिया था। दुर्भाग्यवश प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश करने के बाद उनके समूह की शक्ति में वृद्धि होने पर उनका तीसरा भाई आत्मसंतुष्ट हो गया था। उसकी सतर्कता में आई इस चूक के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आराम करने का समय लिए बिना समूह गुफा से बाहर निकला और अपनी भागने की यात्रा जारी रखी। इस बार उन्होंने अपनी गतिविधियों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि गति को सर्वोपरि प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि उस राक्षस की क्षमताओं के सामने छुपकर रहना व्यर्थ था। आध्यात्मिक चेतना की कसौटी पर कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। इस प्रकार वे आगे बढ़ते रहे और अंततः विशाल 1,00,000 पहाड़ों से भाग निकले। हम आखिरकार बाहर निकल आए। बड़े भाई, अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? सामने फैले खुले आसमान को देखकर समूह को राहत की लहर महसूस हुई। हम आगे बढ़ते रहेंगे और छिपने के लिए एक छोटा सा कस्बा ढूंढ लेंगे। हम जितना दूर जाएंगे, उस राक्षस से सामना होने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। फिर भी उनका दिल भारी बना रहा। उस पर हावी रहने वाली दमनकारी भावना कम नहीं हुई थी, बल्कि ये और भी मजबूत हो गई थी, जिससे उसका मन और आत्मा बोझिल हो गए थे। ये दबाव उनके सामने आए किसी भी संकट से कहीं अधिक था, जिसने उन्हें भय की गहरी भावना से भर दिया। अगर वे जल्द ही पर्याप्त दूरी तय नहीं कर पाए, तो उसे डर था कि उसे और उसके भाई बहनों को एक अकल्पनीय आपदा का सामना करना पड़ेगा। जल्दी करो, गति बढ़ाओ। अपनी छाती में उठ रहे घुटन भरे दबाव को दबाते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समझा, हालांकि बाकी लोग पहले से ही थक चुके थे, लेकिन अपने बड़े भाई पर उनके भरोसे ने उन्हें अपनी बची हुई ताकत जुटाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे कुछ देर और आगे बढ़ते रहे, तभी अचानक उन्हें ताजगी का एक सुखद एहसास हुआ। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में उल्लेखनीय रूप से सघनता आई, जिससे उनके थके हुए मन को स्फूर्ति मिली। क्या हो रहा है? क्या आसपास कोई खजाना है? बड़े भाई, देखो, आगे एक गांव है। पहाड़ी पर स्थित अपने सुविधाजनक स्थान से उन्होंने पहाड़ की तलहटी में बसा एक गांव देखा, जो कोहरे से घिरा हुआ था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो उसकी ओर प्रवाहित हो रही थी, जिससे वह पहाड़ी भी समृद्ध हो रही थी जिस पर वे खड़े थे। लाखों पहाड़ों की सीमा पर बसा ये रहस्यमय गांव, क्या यहाँ कोई एकांत प्रिय विशेषज्ञ रह रहा होगा? समूह इस असाधारण दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उनके बड़े भाई के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अचानक वह दहाड़ते हुए बोला, भागो। बिना इंतजार किए वह पूरी गति से आगे बढ़ गया। चौंक कर, लेकिन उसके निर्णायक स्वभाव से अभ्यस्त होकर अन्य लोगों ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और अपनी गतिविधियों को चरम सीमा तक ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ने से पहले ही उनके पीछे से खतरे का एक जबरदस्त एहसास होने लगा।
उसी समय उन पर एक जबरदस्त दमनकारी शक्ति टूट पड़ी, जिससे उनके शरीर ऐसे जम गए मानो वे बर्फ में फंसी मछलियां हों। सब खत्म हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में निराशा छाई हुई थी। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर सिकुड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर से पड़ रहे जबरदस्त दबाव के कारण उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून निकलने लगा। फिर अचानक अंधेरा छा गया। अपनी चेतना के अंतिम क्षणों में उसने एक भयावह आवाज सुनी, हम चींटियों का झुंड। ज्यूली गांव में लू किंग, जो एकांत में साधना कर अपने मन और शरीर को परिष्कृत कर रहा था, अचानक चौंककर जाग गया। उसे एक बेहद खतरनाक आभा का आभास हुआ था। अध्याय 407 क्या हो रहा है? लू किंग बेहद खतरनाक आभा को महसूस करते हुए अपनी साधना अवस्था से अचानक जाग गया। वह तुरंत घर से बाहर भागा और उस आभा की दिशा में देखने लगा। वहां गांव से कुछ ही दूरी पर आकाश में एक आकृति हवा में मंडरा रही थी। उसके सामने आध्यात्मिक शक्ति से बना एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जिसकी हथेली में गहरे लाल रंग का एक धब्बा था। गोल्डन कोर के साधक, आखिरकार वे आ ही गए। उस आकृति से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस करते हुए और कुछ समय पहले लिन जिरुई द्वारा लाई गई खबर को याद करते हुए लू किंग ने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया। यह निःसंदेह झोंगझोंग के 2 रहस्यमय शक्ति केंद्रों में से एक था। हालांकि उसे ये पक्का पता नहीं था कि उन्हें ये जगह कैसे मिली, लेकिन लू किंग जानता था कि मुसीबत आ चुकी है। कौन है वो? कितना भयानक माहौल है। हाफ माउंटेन कोर्टयार्ड और वेई मनो में बुजुर्ग डॉक्टर वेई शानहाई और अन्य लोगों ने भी आकाश में सफेद वस्त्रधारी युवक की उपस्थिति को महसूस किया, जिससे उनके भावों में नाटकीय परिवर्तन आया। लिन जिरुई का चेहरा पल भर में बेहद गंभीर हो गया। ये तो उन 2 रहस्यमयी महाशक्तियों में से एक है। ये यहाँ कैसे प्रकट हुए? गर्जन। एक आंगन में जियाओ ली के बाल खड़े हो गए। वह उछलकर जियाओ यान और वेई फुरेन के सामने आ गई, उन्हें बचाते हुए और आकाश में मौजूद आकृति को घूरती हुई। जैसे ही लू किंग ने उसे देखा, सफेद वस्त्रधारी युवक को भी कुछ आभास हुआ। ज्यूली गांव की ओर मुड़ते हुए उसकी आंखें पल भर के लिए चौड़ी हो गईं। इतनी दूरदराज की जगह, फिर भी यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है। नहीं, ये तो किसी निर्माण का कमाल है। गोल्डन कोर क्षेत्र में अपनी साधना के कारण सफेद वस्त्रधारी युवक ने ज्यूली गांव के आसपास के भ्रमों को आसानी से भेद दिया। देखने में साधारण सा लगने वाला ये ग्रामीण गांव वास्तव में एक सुरक्षात्मक घेरे से घिरा हुआ था। उसकी निगाहें छलावरण की घेराबंदी को भेदते हुए सीधे आंगन में खड़ी लू किंग पर जा टिकीं। पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। युवक की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। लड़के, तुमने ही तो रहस्यमयी लोक से खजाना लिया था, है ना? उसे मुझे सौंप दो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने हवा में मंडरा रहा आध्यात्मिक शक्ति का हाथ तुरंत फैल गया और ज्यूली गांव की ओर बढ़ गया। जब तक ये गांव के ऊपर पहुंचा, तब तक ये 10 गुना से अधिक बढ़ चुका था और नीचे के पूरे क्षेत्र को ढक चुका था। उस विशाल छाया ने पूरे गांव को अंधेरे में डुबो दिया। क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? ज्यूली गांव के ग्रामीणों ने हैरानी से ऊपर देखा। ये तो बुरा हुआ। आंगन में खड़े लू किंग ने विशाल आध्यात्मिक हाथ से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस किया। उन्होंने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा बनाई गई सुरक्षा घेरा इस हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिना किसी झिझक के उसने एक विचार मात्र से अपने हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट कर ली। फिर इतनी ताकत से आगे बढ़ते हुए कि संरचना संवर्धित आंगन का फर्श थोड़ा सा नीचे धंस गया। वह एक धुंधलेपन की तरह आकाश की ओर तेजी से बढ़ा, सीधे नीचे उतरते हुए आध्यात्मिक हाथ की ओर। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। लू किंग के चारों ओर एक तेज चमक फैल गई। पल भर में उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में निहित ताबीज की संचित शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। अपने मन की एक तीव्र गति से एक विशाल ब्लेड ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो आध्यात्मिक शक्ति वाले हाथ की ओर तेजी से बढ़ा। स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे से गढ़ी गई तलवार ने अद्वितीय तीक्ष्णता का प्रदर्शन किया। लू किंग की गोल्डन कोर स्तर की शारीरिक शक्ति और कई ताबीजों की शक्ति के साथ मिलकर ब्लेड की ऊर्जा की ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर वह विशाल हाथ 2 भागों में कट गया। आध्यात्मिक शक्ति से युक्त हाथ चकनाचूर हो गया और उसके भीतर समाहित ऊर्जा विस्फोटों की एक श्रृंखला में फूट पड़ी। लू किंग के पैरों के नीचे एक सुनहरी नाव प्रकट हुई और एक हल्की लालिमा ने उसे घेर लिया, जिससे वह विस्फोटों से सुरक्षित रहा और वह हवा में अडिग खड़ा रहा। हालांकि नीचे स्थित ज्यूली गांव विस्फोट के बाद के प्रभावों से लगभग पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। सौभाग्यवश ठीक नाजुक क्षण में सुरक्षात्मक घेरे की रोशनी प्रज्वलित हो उठी। हालांकि वह बुरी तरह कांप रहा था, फिर भी उसने गांव को नुकसान से बचाने में कामयाबी हासिल की। अर्ध पहाड़ी आंगन में बुजुर्ग डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनका चेहरा गंभीर चिंता से भरा हुआ था। उसे घुसपैठिए की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। हमले के बचे हुए प्रभाव ने ही उसके लिए अपनी संरचना को बनाए रखना लगभग नामुमकिन कर दिया था। आह किंग! उसने आकाश में लू किंग की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ये दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली था। अपने शिष्य पर हमेशा की तरह भरोसा होने के बावजूद बुजुर्ग डॉक्टर बेचैन महसूस करने लगे। फिर भी वह ये भी समझता था कि इस युद्ध में लू किंग की सहायता करने में वह असमर्थ था। वह केवल यही कर सकता था कि अपनी टुकड़ी को बनाए रखने और ग्रामीणों की रक्षा करने का प्रयास करे। क्या? कुछ ही दूरी पर सफेद वस्त्र पहने युवक स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहुमूल्य तकनीक इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगी।
हालांकि उसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये तथ्य कि पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक साधक उसके 10,000 आर्ट स्पाम को तोड़ सकता था, उसके लिए काफी था। ये बेतुका लगा। शरीर संवर्धक, दिलचस्प। प्रारंभिक सदमे के बाद सफेद वस्त्रधारी युवक ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। लू किंग के नीचे सुनहरी उड़ने वाली नाव और उसके चारों ओर फैली हल्की आभा को देखकर युवक का चेहरा प्रसन्न हो उठा। तो सच में तुम ही हो, चोर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी तकनीक तोड़ दोगे। लगता है तुम्हारे पास साधना की कुछ प्रतिभा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जीने का एक मौका दूंगा। तुमने रहस्यमयी लोक से जो खजाना चुराया है उसे मुझे सौंप दो। अपनी आत्मा मुझे अर्पित करके मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लो और मेरे दास के रूप में मेरी सेवा करो। ऐसा करो और मैं दया करके तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहते हो? लू किंग की ताकत देखकर युवक ने उसे मारने का इरादा कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया। तुम्हारे प्रति निष्ठा की शपथ लूं? कितना घमंड! एक मामूली गोल्डन कोर साधक ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करता है? खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? लू किंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसके स्वर में तिरस्कार झलक रहा था। तुम बदतमीज हो। युवक क्षण भर के लिए थम गया, फिर अचानक गुस्से से भड़क उठा। गोल्डन कोर मास्टर होने के नाते उन्हें कभी भी आमने सामने अपमानित नहीं किया गया था। ऐसे अश्लील शब्दों का तो सवाल ही नहीं उठता। लू किंग को भर्ती करने का उसका पहले का इरादा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह तीव्र हत्या की मंशा ने ले ली। एक अभागी चींटी जो दया की कद्र नहीं करती। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तेरी आत्मा निकाल लूंगा और उसे दीपक की बाती की तरह इस्तेमाल करूंगा। तुझे 100 साल तक तड़पाऊंगा ताकि तू जीवन और मृत्यु दोनों की भीख मांगे। अपने हाथ के इशारे से एक और आध्यात्मिक शक्ति का हाथ प्रकट हुआ। इस बार छोटा, केवल 10 मीटर चौड़ा, लेकिन कहीं अधिक सघन। इसकी पारदर्शी सतह नीली रोशनी से जगमगा रही थी। उससे निकलने वाली आभा और भी भयावह थी और उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह पलक झपकते ही लू किंग के सामने प्रकट हो गया। लू किंग का चेहरा और भी सख्त हो गया जब उसने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई। इस बार ब्लेड की ऊर्जा टकराते ही बिखर गई। आध्यात्मिक शक्ति से लैस हाथ ने सीधे लू किंग पर प्रहार किया, जिससे वह और उसकी तलवार पास के एक पहाड़ पर जा गिरे और पहाड़ की आधी चोटी ढह गई। आह किंग, लू जियाओलिंगजुन। ये दृश्य देखकर लिन झिरुई और अन्य लोग घबराकर चिल्ला उठे। अध्याय 408 आह किंग, लू जियाओलिंगजुन। लू किंग को आध्यात्मिक शक्ति के हाथ से प्रहार करते हुए पहाड़ की ढलान पर जा गिरते हुए और उसकी चोटी का आधा हिस्सा ढहते हुए देखकर डॉक्टर चेन और अन्य लोग भयभीत हो गए। आकाश में मंडराते हुए सफेद वस्त्रधारी युवक ने भी नीचे उड़ती धूल को देखते हुए एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। चींटी, क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत से मेरी एक चाल नाकाम कर देने से तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो जाओगे? अभी तो मैंने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी मुश्किल से इस्तेमाल किया था, लेकिन अगले ही पल धूल के बादल से एक आकृति निकली और तेजी से पहाड़ी जंगल में भाग गई। पहाड़ों के भीतर और गहराई में चली गई। सफेद वस्त्र पहने युवक के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। भागने की कोशिश कर रहे हो? वह भी कुछ हद तक हैरान था। उस चींटी ने उसके हमले को झेल लिया था और काफी कमजोर होने के बावजूद उसमें अभी भी चलने फिरने की क्षमता बची हुई थी। शरीर साधना पथ के उन अभ्यासकर्ताओं पर लानत हो। युवक को तुरंत बात समझ आ गई। लू किंग से पहले जो हल्की शारीरिक दीप्ति प्रकट हुई थी, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वह एक शारीरिक साधना करने वाला है जो अपनी असाधारण जीवन शक्ति के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चींटी के पास अवश्य ही सुरक्षात्मक खजाने होंगे जिनकी बदौलत वह जीवित रह पाया। फिर भी क्या आपको लगता है कि आप बच निकल सकते हैं? लू किंग की गति अद्भुत थी और वह लाख पहाड़ों की गहराई में गायब होने ही वाला था। युवक ने तुरंत बिना किसी झिझक के उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह यह नहीं भूला था कि रहस्यमयी लोक के खजाने अभी भी उस चींटी के शरीर पर मौजूद थे। अगर चींटी इस बार बच निकली तो वह संभवतः दुनिया के किसी कोने में गायब हो जाएगी और उसे दोबारा ढूंढना लगभग असंभव होगा। जब सफेद वस्त्रधारी युवक की आकृति पहाड़ों में और भी गहराई में ओझल हो गई तो ज्यूली गांव के ग्रामीणों ने अंततः राहत की सांस ली। सफेद वस्त्रधारी युवक की आभा अत्यंत भयावह थी, जो हर किसी पर अकल्पनीय दबाव डाल रही थी। भले ही वे कृषक थे और एक सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित थे, फिर भी उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। युवक के चले जाने से दबाव तो कम हो गया, लेकिन उनके अंग अभी भी ठंडे और कांप रहे थे। बूढ़े चेन, लू जियाओलिंगजुन और वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पहाड़ों में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? लिन झिरुई और वेई शानहाई अर्ध पहाड़ी प्रांगण में प्रकट हुए। इंतजार करो और देखो, डॉक्टर चेन ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जहां लू किंग और युवक गायब हुए थे। उनका दिल चिंता से भारी था। लू किंग के पहाड़ों में भागने से पहले उसने एक आध्यात्मिक संदेश भेजा था, जिसमें उसे चिंता न करने और गांव की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। फिर भी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित आभा इतनी भयावह थी कि उसे निश्चिंत होने का कोई अवसर नहीं मिला। लिन झिरुई और अन्य लोग चुप हो गए। वे जानते थे कि डॉक्टर चेन सही थे। उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए लू किंग का पीछा करना उनके लिए केवल बाधा ही साबित होगा। अब उनके पास खबर का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर चेन ने आह भरते हुए कहा, पहले ग्रामीणों की मदद कर लेते हैं। इससे पहले लू किंग और सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच हुई झड़प से ऊर्जा की लहरें उठीं। हालांकि फॉर्मेशन बैरियर द्वारा उन्हें रोक दिया गया था, फिर भी उन्होंने ग्रामीणों को अभिभूत कर दिया। अत्यधिक दबाव के कारण कई लोग बेहोश हो गए थे। श्याओली, अभी अभी वो क्या हुआ? वेई परिवार के आंगन में जियाओ यान ने बचे हुए भय के साथ पूछा।
कुछ क्षण पहले उसे दमन की लहरें महसूस हुई थीं और वह जांच करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जियाओ ली ने उसे रोक दिया था। शियाओ ली ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय छोटा जानवर उस दिशा में देखता रहा जिधर लू किंग भागा था। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। उसे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की भयावह शक्ति का आभास हो रहा था, जो उनके द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी शत्रु से कहीं अधिक थी। ऐसे शत्रु के विरुद्ध उसकी जीत की भी कोई संभावना नहीं थी। शियाओ ली को बस यही उम्मीद थी कि लू किंग विजयी होगा। हालांकि वह सहायता करना चाहता था। लू किंग ने जाने से पहले एक आध्यात्मिक संदेश भेजा था, जिसमें उसे शियाओ यान की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। चींटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथ की हथेली से बच सकती हो? 1 लाख पहाड़ों की गहराई में लू किंग जंगल से होकर तेजी से भागा और निर्जन क्षेत्र में और भी गहराई तक चला गया। सफेद वस्त्रधारी युवक ऊपर से उड़ता हुआ बीच बीच में ऐसे हमले करता था जिससे पेड़ और चट्टानें चकनाचूर हो जाती थीं, और साथ ही वह लू किंग के हताशा भरे भागने का आनंद ले रहा था। क्योंकि लू किंग ने पहले उसका अपमान करने की हिम्मत की थी, इसलिए युवक ने चींटी को बेरहमी से सताने और उसे निराशा का स्वाद चखाने का फैसला किया था। बेशक वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसके मन में लू किंग के प्रति थोड़ी सी शंका भी थी। ची शोधन के अभ्यासी के लिए शरीर साधना पथ के प्रतिद्वंद्वी से दूरी बनाए रखना मूलभूत बुद्धिमत्ता थी। जंगल में लू किंग के शरीर से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में स्थित पृथ्वी आत्मा मोती से स्पंदित शक्ति तरंगें निकल रही थीं, जिससे उसकी क्षमताएं बढ़ रही थीं। अब जबकि वह शिखर नींव स्थापना के स्तर पर पहुंच चुका था, लू किंग का पृथ्वी आत्मा मोती पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था, जिससे वह इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में सक्षम हो गया था। शक्तिशाली पृथ्वी तत्व की ऊर्जा ने उसके शरीर को हल्का कर दिया, जिससे उसकी गति में काफी वृद्धि हुई। इससे उसे पृथ्वी की नसों के चुंबकत्व में हेरफेर करने और हमलों के प्रभाव को कम करने की क्षमता भी मिली। इस प्रकार सफेद वस्त्रधारी युवक के लगातार हमलों के बावजूद लू किंग बाल बाल बच निकली। युवक के उपहासों को नजरअंदाज करते हुए लू किंग ने चुपचाप पूछा, पूर्वज यान, क्या आप तैयार हैं? लू शियालांगजुन, क्या आप इस योजना को लेकर आश्वस्त हैं? यान की आवाज हिचकिचाहट से भरी हुई लू किंग के दिमाग में गूंज उठी। वह कुछ नहीं कर सकता था। लू किंग की योजना इतनी दुस्साहसी थी कि हजारों साल पुराने प्राणी होने के बावजूद वह भी चौंक गया। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि यह आदमी यहाँ क्यों है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अकेला है। उसे खत्म करने का यही सबसे अच्छा मौका है हमारे पास। लू किंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दे रही थी। इससे पहले जब उसने आध्यात्मिक शक्ति वाले हाथ को नष्ट किया था, तो उसकी बची हुई ऊर्जा ने ग्रामीणों को प्रभावित किया था, जिससे कई लोग बेहोश हो गए थे। इसी दृश्य ने उसे हार का नाटक करने और पहाड़ों में पीछे हटने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह युवक को ज्यूली गांव से दूर ले जा सके। अन्यथा यदि गांव को लेकर लड़ाई जारी रहती तो भले ही वह जीत जाता, फिर भी अधिकांश ग्रामीण मारे जाते। ग्रामीणों और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए लू किंग की आंखों में हत्या करने की मंशा की एक झलक दिखाई दी। सफेद वस्त्र पहने इस व्यक्ति को मरना ही था। फिर भी अपने उग्र क्रोध के बावजूद लू किंग जानता था कि अभी जवाबी हमला करने का समय नहीं आया है। उनकी पिछली बातचीत से उन्हें यह एहसास हो गया था कि युवक उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। जब तक यान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसे अपनी कमजोरी का नाटक जारी रखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाते हुए लू किंग ने सावधानीपूर्वक अपनी आभा को समायोजित किया और कभी कभी युवक के हमलों को खुद को छूने दिया, थकावट का नाटक करते हुए। चींटी, क्या तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो रही है? लू किंग की कमजोर होती आभा को देखकर सफेद वस्त्रधारी युवक की आंखें चमक उठीं और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। उसने बर्फ की विशालकाय तलवारें प्रकट कीं जो लू किंग पर बरसने लगीं। पीछा करने का सिलसिला दर्जनों मील तक चला, जिसके बाद आखिरकार यान की आवाज लू किंग के दिमाग में गूंजी। लू शियालांगजुन, ये तैयार है। आखिरकार लू किंग की आंखें तेज हो गईं। अध्याय 409 युवा स्वामी, शत्रु एक अनुभवी स्वर्णकोर क्षेत्र का साधक है। हमारे पास शायद केवल एक ही मौका है। यान की आवाज लू किंग के दिमाग में गूंजी। मुझे पता है, लू किंग ने आध्यात्मिक संचार के माध्यम से उत्तर दिया। अचानक उसका पैर बीच रास्ते में ही रुक गया और उसके नीचे एक विशाल चट्टान कुचल गई। भागने के बजाय वह सफेद धुंध की परतों को चीरता हुआ ऐसे निकला जैसे धनुष की डोरी से तीर छूट गया हो। हवा में ही पलटकर वह ऊपर आसमान में मौजूद सफेद वस्त्रधारी युवक की ओर दौड़ पड़ा। इसी दौरान उसका दिमाग उसके शरीर के भीतर 2 रहस्यमय स्थानों तक पहुंचने लगा। घिरे हुए चूहे पलटवार करते हैं, सफेद वस्त्र पहने युवक ने तिरस्कार भरी निगाहों से कहा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से पास आने दूंगा? उसके शब्द अभी पूरी तरह से मिट भी नहीं पाए थे कि उसके सामने एक आध्यात्मिक शक्ति का हाथ प्रकट हुआ और लू किंग की ओर बढ़ा। आध्यात्मिक शक्ति के हाथ के उसे छूने से पहले ही उसकी दमनकारी शक्ति ने अचानक लू किंग की गति धीमी कर दी। एक झटके में उसने उसे अपनी हथेली में कसकर जकड़ लिया। सफेद वस्त्र पहने युवक ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, चींटी। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बदल गए। लू किंग के पीछे एक विशालकाय कड़ाहे जैसी आकृति प्रकट हुई, जो बाहर की ओर फैलती गई। इसने न केवल युवक की 10,000 कलाओं वाली हथेली को पल भर में चकनाचूर कर दिया, बल्कि इसकी अपार शक्ति ने आसपास के कई मील के क्षेत्र को सील कर दिया। एक आध्यात्मिक कलाकृति, सफेद वस्त्रधारी युवक ने विस्मय से कहा। उसका चेहरा एकदम बदल गया।
उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू किंग के पास एक आध्यात्मिक कलाकृति है और उसने अब तक इसका उपयोग करने के लिए इंतजार किया था। अपने ऊपर पड़ने वाले सीलबंद बल को महसूस करते ही सफेद वस्त्रधारी युवक का संयम भंग हो गया। उसे यह आभास हो गया कि कलाकृति का स्तर इतना उच्च था कि वह उसके लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी। घबराकर उसने तुरंत अपने दांतियान में मौजूद खजाने को सक्रिय करने का प्रयास किया ताकि वह स्थानिक अवरोध से मुक्त हो सके। हालांकि जैसे ही उसकी आध्यात्मिक चेतना गतिमान हुई, एक अदृश्य तरंग ने उसका ध्यान भंग कर दिया और ब्रह्म उसकी दृष्टि में छा गए। एक मायावी तकनीक तोड़ो। सफेद वस्त्रधारी युवक का सदमा क्रोध में तब्दील हो गया। क्या कोई शरीर साधक इतनी शक्तिशाली मायावी तकनीकों का प्रयोग कर सकता है कि उसे प्रभावित कर सके? उसकी अपार आत्मिक शक्ति प्रचंड हो उठी और स्वर्णकोर साधक होने के नाते उसकी इच्छा शक्ति ने पल भर में माया को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब तक उसका दिमाग साफ हुआ, लू किंग पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। लू किंग की आंखें ठंडी थीं जब उसने अपनी युद्ध तलवार को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आभा से एक भयानक दबाव निकल रहा था जिसने युवक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। नहीं, सफेद वस्त्रधारी युवक ने घबराकर अपने सुरक्षात्मक खजाने को सक्रिय किया। उसके शरीर से सफेद प्रकाश की एक परत निकली। ठीक उसी समय लू किंग की तलवार बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी। बूम! इस जोरदार टक्कर से एक तीव्र आघात तरंग उत्पन्न हुई जिससे 10 मील के दायरे में बादल तितर बितर हो गए। सफेद वस्त्र पहने युवक आसमान से नीचे घने जंगल में जा गिरा, जिससे अनगिनत पेड़ उखड़ गए और दर्जनों फीट लंबी खाई बन गई। अभी भी जीवित है, जरूर कोई सुरक्षात्मक वस्तु होगी, लू किंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि किसी चीज ने उसके हमले का वार झेल लिया है। मलबे के बीच लेटा हुआ सफेद वस्त्रधारी युवक पीला पड़ गया था और उसकी छाती से खून बह रहा था। उसके ऊपर सफेद पपड़ीदार कवच था जिसमें एक बड़ी दरार थी जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ये कैसी ताकत है? युवक की आंखों में भय और अविश्वास झलक रहा था। अगर उसकी जान बचाने वाली जादुई शक्ति स्वतः सक्रिय न होती तो लू किंग के वार से वह 2 टुकड़ों में बंट जाता। उसे सबसे ज्यादा डराने वाली बात लू किंग की शक्ति में अचानक आई तेजी थी। यह उछाल इतना जबरदस्त था कि खुद गोल्डन कोर का साधक होने के बावजूद उसे भी गहरा भय महसूस हुआ। क्या वाकई यह शिखर फाउंडेशन प्रतिष्ठान के एक साधक की शक्ति थी? क्या लू किंग ने इतने समय से अपनी वास्तविक साधना को छिपा रखा था? किस प्रकार की गुप्त विधि उसके स्तर के व्यक्ति की समझ से बच सकती थी? जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे, युवक ने एक उपचार की गोली निगल ली और तेजी से अपने शरीर में संचारित करके उसके औषधीय गुणों को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी चोटें जल्द से जल्द ठीक हो सकें। लेकिन जैसे ही उसे कुछ हद तक होश आया, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। दूर से एक लालिमा सी चमक दिखाई दी जो धीरे धीरे करीब आती गई। पलक झपकते ही लू किंग बर्फ और पानी के टुकड़ों से बाहर निकला, जिन्होंने उसकी रक्षात्मक दीवारों को चकनाचूर कर दिया था। उसके शरीर से धधकती लाल रोशनी निकल रही थी और यहाँ तक कि उसकी युद्ध तलवार भी उसी गहरे लाल रंग में लिपटी हुई थी, जिससे विनाश की एक शाही आभा निकल रही थी। उसे रोको, हर हाल में उसका रास्ता रोको। सफेद वस्त्रधारी युवक ने व्याकुल होकर रक्षा मंत्रों की कई परतें उत्पन्न की। उसका चेहरा हताशा से भर उठा और स्वर्णिम कोर साधक का शांत स्वभाव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि जैसे ही मंत्रों का निर्माण हुआ, एक अदृश्य आघात तरंग ने उसके दिमाग पर प्रहार किया, जिससे उसकी दृष्टि में एक बार फिर भ्रम छा गए। फिर से यह भ्रम नहीं, तोड़ो। जीवन रक्षा की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर उसकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई और उसने पल भर में उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उस क्षणिक विलंब ने उसके जादू को अधूरा छोड़ दिया। कागज की तरह बचाव के कवच को लू किंग की तलवार ने चीर डाला, जिसने एक बार फिर उस पर प्रहार किया। ये हमला उसके सिर पर लक्षित था। युवक की जान बचाने वाली वस्तु असाधारण थी। जैसे ही तलवार पास आए, सफेद पपड़ीदार कवच ने अपनी सुरक्षात्मक परत फैलाकर उसकी खोपड़ी की रक्षा की। बूम! लू किंग की तलवार ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन कवच की परतों ने अधिकांश बल को अवशोषित कर लिया। फिर भी उस प्रहार की शक्ति से युवक का शरीर कांप उठा। वह कवच के माध्यम से संचारित हो रही उस भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। हिलाओ! लू किंग दहाड़ उठा। उसकी तलवार पल भर में हजारों बार कंपन करती हुई कवच के माध्यम से परत दर परत बल पहुंचाती रही। सफेद वस्त्रधारी युवक का सिर, कवच और आध्यात्मिक शक्ति दोनों से सुरक्षित होने के बावजूद पर्वत को कुचलने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका। 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई, तरबूज की तरह फट गई। अध्याय 410 युवा स्वामी लू, अपनी सतर्कता कम न करें। उसके जवाबी हमले से सावधान रहें। यहाँ तक कि स्वर्ण कोर क्षेत्र का साधक भी सिर कटने पर तुरंत नहीं मरेगा। जैसे ही लू किंग ने सफेद वस्त्रधारी युवक का सिर काटा, यान की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। शब्दों के पूरी तरह से समझ में आने से पहले ही सफेद वस्त्रधारी युवक के शरीर से दिव्य चेतना का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा। आत्मा शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह लू किंग की ओर बढ़ा। साथ ही एक प्रेत आकृति प्रकट हुई और सीधे लू किंग के माथे पर स्थित भौं के एक्यू पॉइंट पर झपटी। ये स्वयं श्वेत वस्त्रधारी युवक की दिव्य आत्मा थी। ध्यान रहे, यान की घबराहट भरी चीख के बीच युवक की दिव्य आत्मा लगभग लू किंग के माथे तक पहुंच गई। उस नाजुक क्षण में लू किंग के शरीर से एक सुनहरी आभा निकली, जिसने एक मायावी पुण्य वस्त्र का निर्माण किया, जिसने उसे दिव्य आत्मा के हमले से बचाया। योग्यता की शक्ति, इसे मेरे लिए तोड़ दो। प्रेत के विकृत चेहरे से एक तीखी चीख निकली, मानो वह दिव्य पुण्य वस्त्र की रक्षा को भेदने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि एक धीमी सी गूंज के साथ
एक प्राचीन कड़ाही का प्रेत प्रकट हुआ जिसने लू किंग को पूरी तरह से घेर लिया। एक दुर्जेय दमनकारी शक्ति युवक के प्रेत पर टूट पड़ी और एक ही झटके में उसे विकृत और विलीन कर दिया। नहीं, प्रेत की आंखों में दहशत भरी हुई थी क्योंकि वह खुद को स्थिर करने की बेताब कोशिश कर रहा था, लेकिन यह व्यर्थ था। ली हुआओ कड़ाही की दमनकारी शक्ति ने सफेद वस्त्रधारी युवक की आत्मा को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तुम्हें लगा कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा कर सकते हो? युवक की दिव्य आत्मा को विघटित होते देख लू किंग का चेहरा शांत बना रहा और उसने अपना सिर हिलाया। पुण्य का वस्त्र और ली हुआ कड़ाही जो उसकी रक्षा करते थे का उल्लेख किए बिना आत्मा आधारित हमले उसके खिलाफ मूल रूप से अप्रभावी थे। यदि उसके भौहें के एक्यू पॉइंट में भी सेंध लग जाए तो भी पृथ्वी आत्मा मोती और आत्मा ताबीज ये सुनिश्चित करेंगे कि नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे का कोई भी साधक कभी भी शरीर पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाएगा। तुम सचमुच सफल हो गए। यान लू किंग के बगल में प्रकट हुई और सफेद वस्त्र पहने युवक के निर्जीव शव को अविश्वास भरी निगाहों से घूरने लगी। हालांकि यान ने सहायता की थी, लेकिन यह निर्विवाद था कि सफेद वस्त्र पहने यह व्यक्ति कोई साधारण गोल्डन कोर क्षेत्र का साधक नहीं था। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में लू किंग ने विपरीत परिस्थितियों को पलटते हुए गोल्डन कोर क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया। ऐसा कारनामा प्राचीन अमर युग की साधना में भी अभूतपूर्व था। जब लू किंग ने पहली बार अपनी योजना का खुलासा किया तो यान ने इसे पूरी तरह से पागलपन समझा था। अब वह सदमे से व्याकुल हो गया था, विशेषकर वह शुरुआती दृश्य जिसमें लू किंग ने सफेद वस्त्रधारी युवक को पूरी तरह से दबा दिया था। वह यान के दिमाग में उसकी आत्मा पर एक गहरे प्रहार की तरह बार बार गूंज रहा था। तो यह एक दिव्य क्षमता की शक्ति है सचमुच अथाह, यान ने मन ही मन सोचा। चल दर लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए युवक के शव का निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में मर चुका है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर शव को ली हुआओं के कड़ाही में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह आकाश में उड़ गया। उसके पैरों के नीचे एक छोटी सुनहरी उड़ने वाली नाव प्रकट हुई जो उसे ज्यूली गांव की ओर ले जा रही थी। जब लू किंग एक भव्य पर्वत श्रृंखला के शिखर पर स्थित दूर दराज के गांव झोंगझों की ओर जा रही थी, एकांत में ध्यान कर रहे एक भूरे रंग के वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने अपने भंडार में रखी कलाकृति से 2 टूटी हुई आत्मा की गोलियां निकाली। मेरे छोटे भाई की आत्मा की पट्टिका चकनाचूर हो गई। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अविश्वास भरी निगाहों से टूटी हुई पट्टियों को देखा। चाहे उसने इसे महसूस करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने छोटे भाई की दिव्य आत्मा का जरा सा भी अंश नहीं देख पा रहा था। इसका केवल एक ही कारण हो सकता था, उनके छोटे भाई का शरीर और आत्मा दोनों ही नष्ट हो चुके थे। आखिर हुआ क्या? उस व्यक्ति ने 8 त्रिकोणों वाली एक कलाकृति को बुलाया और उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांस छोड़ी, जिससे भविष्यवाणी शुरू हो गई। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसका चेहरा और भी अधिक उदास हो गया। चाहे उसने कितनी भी गणना करने की कोशिश की हो, परिणाम अस्पष्टता के कोहरे में डूबे रहे। वह ये पता नहीं लगा सका कि उसके छोटे भाई की हत्या किसने की थी और न ही उसकी मृत्यु के सटीक स्थान का पता लगा सका। क्या किसी स्थानिक कलाकृति द्वारा कर्म अवरुद्ध किया गया था, या क्या स्वयं स्वर्गीय मार्ग मुझ में हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमलावर की साधना मुझसे कहीं अधिक उन्नत हो। उसके दिमाग में अनगिनत संभावनाएं कौंध गईं, लेकिन उसने आखिरी संभावना को तुरंत खारिज कर दिया। वे कुछ समय से इस छोटी सी दुनिया में उतरे हुए थे और ये दुनिया हाल ही में जागृत हुई थी। इतने कम समय में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का उभरना असंभव था। यदि वास्तव में ऐसा भयावह अस्तित्व होता तो वे झोंकझों में उसके और उसके छोटे भाई के अत्याचारी कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। यदि अपराधी कोई अत्यंत शक्तिशाली सत्ता नहीं थी तो शेष विकल्प या तो कोई कलाकृति थी या इस दुनिया के स्वर्गीय दाव का हस्तक्षेप, या शायद दोनों। छोटे भाई, मैंने तुम्हें अंधाधुंध वध न करने की चेतावनी दी थी। तुम्हारी मौत अतीत में तुम्हारे द्वारा किए गए अत्याचारों का परिणाम हो सकती है। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति चुपचाप विचार करने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपना मन शांत किया और फिर से ध्यान करने लगे। कारण चाहे जो भी हो, निश्चिंत रहो छोटे भाई, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अगर मैं अपराधी को नहीं ढूंढ पाया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस दुनिया का हर जीवित प्राणी तुम्हारे साथ कब्र तक जाए। सुनहरी रोशनी की एक लकीर आकाश में तेजी से गुजरी और ज्यूली गांव में उतर आए। मास्टर, लू किंग अर्धपर्वत प्रांगण में उतरा। आह किंग, आप वापस आ गए हैं। युवा स्वामी लू किंग को सुरक्षित वापस लौटते देख डॉक्टर चेन और लिन जिरुई बेहद खुश हुए। युवा स्वामी लू, उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का क्या हुआ? वेई शानहाई ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उसे मार डाला, लू किंग ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। उसे मार डाला? सभी ने गहरी सांस ली। उन सभी ने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की भयावह शक्ति को देखा था। उसके व्यक्तित्व की मौजूदगी ही उनके दिलों में दहशत पैदा करने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि लू किंग, जिसे वे अजेय मानते थे, को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब लू किंग उनके सामने खड़ी होकर दावा कर रही थी कि उसने उस आदमी को मार डाला था। लिन जिरुई और अन्य लोग अपने कानों पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, लू किंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने ये कैसे किया। इसके बजाय उन्होंने डॉक्टर चेन की ओर रुख किया। गुरुजी, ग्रामीण कैसे हैं? डॉक्टर चेन का चेहरा गंभीर हो गया। अधिकांश लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों की अत्यधिक मानसिक आघात के कारण मृत्यु हो गई। लू किंग का दिल घबरा गया। दादा झांग का क्या हुआ? डॉक्टर चेन ने भरोसा दिलाते हुए कहा। दादा झांग बिल्कुल ठीक हैं। वर्षों से आप लोगों की देखभाल के कारण उनकी सेहत अच्छी है।
उन्हें बस मामूली कंपन हुई है और आराम करने से वे ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर लू किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। ज्यूली गांव के सभी ग्रामीणों में से वह दादा झांग से सबसे अधिक लगाव रखता था। ये जानकर कि बूढ़ा आदमी सुरक्षित है, उसे कुछ हद तक राहत मिली। लेकिन जैसे ही वह आराम करने लगा, उसके भीतर हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। ज्यूली गांव के ग्रामीणों ने हमेशा उसके और शियाओ यान के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया था और उसने उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इस बार सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के कारण कई बुजुर्ग ग्रामीणों की मौत हो गई थी। वह हत्या के क्रोध से कैसे नहीं भर सकता था,